तो इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 1 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें एक सेट दे रखा है सेट ए। इसमें अपन को कुछ रिलेशन डिफाइन करने हैं सेट पे, जिनकी कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हो, जैसे कि पार्ट ए में रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। ऐसे ही बी में अलग प्रॉपर्टीज़ है, सी में अलग प्रॉपर्टीज़ है। यानी कि अपन को कुल मिला के 3 तरह के रिलेशन बनाने हैं ए बी सी, जिनकी ये प्रॉपर्टीज़ हो। अब यहाँ पे पार्ट ए में जो प्रॉपर्टीज़ है अपन को वैसे ही एक रिलेशन डिफाइन करना है सेट ए के ऊपर। अब जैसे कि लिखा है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो अपन ने रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 ये पेयर्स ऐड कर दिए रिलेशन में। और नेक्स्ट लिखा है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव होने के लिए और भी पेयर्स अपन को ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि 1 2 2 3 और फिर 1 3 भी ऐड करना पड़ेगा ट्रांजिटिव होने के लिए। अब यहाँ पे 1 2 के साथ रिलेटेड है और 2 3 के साथ है, तो 1 को भी अपन ने 3 के साथ रिलेटेड कर दिया ताकि ये रिलेशन ट्रांजिटिव बन जाए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी पेयर को चेक करेंगे तो ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि जैसे 1 2 पेयर है लेकिन 2 1 इसमें नहीं है। So R1 is reflexive as 1 1 2 2 3 3 4 4 belongs to R1 relation। अब यहाँ पे कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ वैसा ही अपन ने बनाया है। फर्दर R1 is transitive as 1 2 and 2 3 belongs to R1 and also 1 3 belongs to R1। And R1 is not symmetric as 2 1 pair is not included in R1। So hence R1 relation is reflexive, transitive but not symmetric। अब पार्ट बी वाले जो प्रॉपर्टीज है अपन को वैसा रिलेशन बनाना है, तो उसको अपन नाम दे देते हैं R2। अब यहाँ पे अपन ने R2 में सिर्फ 2 ही पेयर ऐड किए हैं, 1 2 और 2 1, तो इससे ये रिलेशन सिमेट्रिक तो बन गया, लेकिन ये फर्दर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 1 2 2 वगैरह ये तो है ही नहीं। और ऐसे ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 1 नहीं है इसलिए। सो वी कैन राइट दैट R2 is not reflexive as 2 2 or 1 1 or 3 3 or 4 4 does not belongs to R2। अब यहाँ पे R2 में सिर्फ 2 ही पेयर हैं, जिनमें से 1 1 से कनेक्ट नहीं है, 2 2 से कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऑल्सो R2 इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 2 और 2 1 है लेकिन 1 1 नहीं है। यानी कि 1 2 से कनेक्टेड और 2 1 से है, तो 1 को 1 से होना पड़ेगा ट्रांजिटिव होने के लिए, जो कि यहाँ पे ये पेयर नहीं है रिलेशन में। अब फर्दर एक नया रिलेशन अपन क्रिएट करते हैं R3, जो कि पार्ट सी की प्रॉपर्टीज़ हो उसमें। यानी कि एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो। यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन अपन को क्रिएट करना है सेट ए से। तो अपन कुछ इस तरीके का रिलेशन बना सकते हैं R3 सेट ए से, जिसके एलिमेंट्स हो 1 1 2 2 3 3 4 4 रिफ्लेक्सिव होने के लिए, और सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 और 2 1 है ही, और ट्रांजिटिव होने के लिए 1 2 से है, 2 1 से है, तो 1 1 से भी है इसमें। तो इसलिए ये रिलेशन तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। Hence R3 is an equivalence relation। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें एक रिलेशन डिफाइन है नेचुरल नंबर्स के सेट पे। नेचुरल नंबर्स मतलब वो नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे।
अब यहाँ पे रिलेशन है कि एक्स वाई आपस में जब भी रिलेटेड होंगे जब वो इस दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और एक्स वाई दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं कोई भी। तो यानी कि कुल मिला के ये है कि दो नेचुरल नंबर आपस में जब भी रिलेटेड होंगे जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि एक्स और वाई की जगह पे कोई भी दो नंबर अगर रख के और इसमें 41 आंसर आ जाता है तो यानी कि वो नंबर आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। और साथ के साथ इसमें डोमेन और रेंज भी फाइंड करना है इस रिलेशन का, और इसको वेरीफाई भी करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है क्या ये रिलेशन। सो मेन रिलेशन है कि एक्स और वाई आपस में जब भी रिलेटेड होंगे जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पे अपन को एक्स वाई के पेयर्स बनाने हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स के पेयर्स बनाने हैं। यानी कि यहाँ पे कोई भी दो नंबर एक्स वाई की जगह पे रख के अपन को देखना है कि आंसर 41 आता है क्या। अगर आंसर आता है तो यानी कि वो दोनों नंबर आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर x की जगह अपन 1 रखते हैं तो y की जगह पे आएगा 39, क्योंकि अगर x की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और 2 में अपन क्या प्लस करें कि 41 आ जाए, तो वो 39 है। तो इसलिए x और y की जगह पे 1 और 39 का पेयर आ जाएगा। या फिर अपन इस इक्वेशन को वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक नंबर रख के और दूसरा नंबर वैसे सॉल्व कर लें। अब यहाँ पे x की जगह पे अपन 2 रख के देखेंगे तो y की जगह पे 37 आ जाएगा, तो इसलिए एक पेयर बन जाएगा 2 और 37। ऐसे ही अपन x की जगह पे 3 रख के देखेंगे तो y की जगह पे आ जाएगा 35, यानी कि नेक्स्ट पेयर बन जाएगा 3 और 35 का। अब यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है कि 1 2 3 ऐसे ही चल रहा है, और 39 37 35। तो उसमें देखने की चीज़ है कि 39 में अगर 2 माइनस करेंगे तो 37 आएगा, 37 में अगर 2 माइनस करेंगे तो 35 आएगा। तो ऐसे ही एक पैटर्न बन रहा है। तो उसको अपन फर्दर देखेंगे तो लास्ट में अपन देखेंगे तो x की जगह पे अगर 20 रखते हैं तो 40 आएगा 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और 40 में क्या प्लस करें कि 41 आ जाए तो वो 1 हो जाएगा। तो यानी कि एक पेयर बन जाएगा 20 और 1 का। तो ये जो पेयर है ये लास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन 21 रख के भी देख सकते हैं। तो 21 रखेंगे तो y की जगह पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं आ पाएगा नेचुरल नंबर में से जो कि आंसर 41 आ जाए, तो इसलिए 21 का पेयर कोई बन ही नहीं पाएगा, इसलिए x लास्ट 20 होएगा। तो इसलिए यहाँ पे फाइनल पेयर हो जाएगा 20 और 1। अब यहाँ पे अपन 20 से पहले 19 आता है तो 19 को भी x की जगह पे रख के देख सकते हैं। तो अगर 19 को रखेंगे तो y आ जाएगा 3। तो यहाँ पे लास्ट पेयर के पहले 19 और 3 का पेयर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अपन एक पैटर्न देख सकते हैं कि 19 के बाद 20 आ रहा है, यानी कि 1 1 प्लस होता जा रहा है, और सेकंड एलिमेंट में 2 2 माइनस होता जा रहा है। जैसे कि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसलिए ये पूरा रिलेशन बन जाएगा ऐसे चलता चलता। और उसमें पैटर्न है कि शुरू में के फर्स्ट एलिमेंट तो 1 से लेकर 20 तक होंगे, और सेकंड एलिमेंट जो है वो 39 से 2 2 2 2 माइनस होके और 1 तक आ जाएंगे लास्ट में। तो ये एक पैटर्न है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा मेन रिलेशन ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में लिखा है कि डोमेन और रेंज भी फाइंड करना है रिलेशन का। तो डोमेन तो होता है जो शुरू के एलिमेंट्स होते हैं पेयर्स में उन सब का सेट, और रेंज होता है जो पेयर्स में सेकंड एलिमेंट्स होते हैं उन सब का सेट। तो यहाँ पे डोमेन तो हो जाएगा 1 से लेकर 20 तक जो फर्स्ट एलिमेंट्स है सब,
वो ये वाला सेट, और रेंज हो जाएगा जो सेकंड एलिमेंट्स है सारे इनका सेट, यानी कि 39 से लेके 1 तक। सो जो डोमेन है वो ये आ जाएगा और रेंज कुछ इस प्रकार आएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि इस रिलेशन को चेक भी करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है क्या। तो यहाँ पे अपन रिलेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो अपन देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें 1 1 या 2 2 आपस में रिलेटेड नहीं है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। और यहाँ पे रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि 139 है लेकिन 39 1 नहीं है पेयर इस रिलेशन में। अब यहाँ पे फर्दर ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि 21 से रिलेटेड है और 139 से रिलेटेड है, लेकिन फिर 39 से रिलेटेड नहीं है, जो कि ट्रांजिटिव के लिए होना चाहिए। तो इसलिए ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा।